Hello bachcho, let's read the question. The question says match the thermodynamic process taking place in a system with the correct condition. In the table, delta Q is the heat supplied, delta W is the work done and delta U is the change in internal energy of the system. So इस केस में प्रोसेसेस जो हमारे पास गिवन है दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक प्रोसेसेस. तो ये हमारे पास कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस गिवन है, हमें क्या करना है, इनको मैच करना है विद देयर करेक्ट कंडीशंस. सो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है. सबसे पहले हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जो हमारे पास प्रोसेस होता है कांस्टेंट हीट पे. ठीक है, सो कांस्टेंट हीट का मतलब क्या है, इस केस में हमारे पास जो डेल्टा क्यू है वो कितना हो जाएगा, 0. सो इससे हमारे पास जो फर्स्ट है उसका ऑप्शन तो आ रहा है, क्या आ रहा है, बी, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0. सो इससे हमारे पास सी और डी तो कट गए, क्योंकि इसमें तो क्या कह रहे हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, 0. दिस इज नॉट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, डेल्टा क्यू इज 0. अब हमारे पास नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस. सो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके लिए हमारे पास dt क्या होता है, 0 होता है. अब अगर हमारे पास dt 0 होगा तो उस केस में हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स du इज इक्वल टू q प्लस w एंड ऑल्सो du इज इक्वल टू हमारे पास ncv dt. अगर हमारे पास dt 0 है तो हम कह सकते हैं du इज ऑल्सो 0. अब हमारे पास ऑप्शन में कहीं पे भी dt इज इक्वल टू 0 नहीं दे रखा, बट du 0 दे रखा है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है, 0. सो सेकंड का हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, D, that is change in internal energy is 0 for isothermal process. अब हम नेक्स्ट करते हैं, that is isocoric process. अब आइसोकोरिक प्रोसेस में वैसे तो हमारा आंसर इसी से आ गया कि हमारा जो सेकंड पार्ट है उसका ऑप्शन डी आना चाहिए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी. बट हम फिर भी देख लेते हैं. अब आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा, जिसके लिए हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट. अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है हमारे पास तो हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल होता है, माइनस पी डीवी. सो डीवी वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन क्या हो गया, 0. तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस का ए पार्ट, दैट इज थर्ड का ए. लास्ट इज आइसोबैरिक प्रोसेस. सो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस जो कहां पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे. सो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, नन ऑफ द इंटरनल एनर्जी वर्क डन एंड हीट विल बी 0. इसमें कोई भी चीज 0 नहीं होगी, सभी नॉन जीरोज होंगी. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.